सिंध से हैं, तो आप उनके साथ बेवफाई क्यों कर रहे हैं जरदारी साहब के साथ? हम बेवफाई नहीं, जरदारी लीग से, जरदारी आप सबको पता है मिस्टर 10% के नाम से मशहूर है। बाकी रही बिल्लू रानी की बात कर रहे हैं आप, मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। सिंध की 15 साल से इन्होंने तबाही कर दी है। बिलावल साहब या मरियम नवाज साहिबा एज ए प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं आप, या इमरान खान साहब को? मैं अर्ज करूं कि इमरान खान साहब सिर्फ हमारा नहीं, दुनिया का महबूब लीडर है, और लाखों में जो लोग निकले हैं, जलूस निकल रहे हैं, वो इमरान खान साहब की मोहब्बत का ही कमाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं कमेटी चौक पर, और आज का दिन मकसद क्या है? मेरे साथ यहाँ पर वकील यहाँ पर मौजूद हैं जो हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। कुछ वकील बिक जाते हैं और कुछ खड़े रहते हैं, कुछ हमेशा अपने वतन के लिए, हक के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो हमारे मुल्क को भी ऐसे सियासतदानों की, ऐसे जजेस की, ऐसे वकीलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले कभी नहीं थी। आज पाकिस्तान हकीकत में मुश्किल है। वैसे तो जब हमने आंख खोली 20, 25, 30 साल तो मुझे देखते देखते हो गए। जो भी लीडर आता है वो कहता है जी पाकिस्तान मुश्किल में है। मेरे साथ इंसाफ करने वाले और इंसाफ दिलाने वाले कुछ दोस्त खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। मेरा नाम सरफराज अहमद चद्दड़ है, एडवोकेट ILF का मेंबर हूँ, रावलपिंडी बार एसोसिएशन। आपने जो बात की है PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो चेयरमैन साहब का पहले दिन से मौक़िफ़ क्या है? फॉर द जस्टिस, इंसाफ। इमरान खान साहब का जो विजन है वो है रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो खड़े हैं और आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं, और वो इंसाफ के लिए खड़े हैं। अब इंसाफ कहाँ से मिलता है? अदालत से इंसाफ मिलता है। अदालत से इंसाफ लेने के लिए हर वक्त PTI कहाँ जाती है? अदालत में जाती है, और अदालत ने अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने अच्छे डिसीजन किए हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक डिसीजंस कर रहे हैं। वहाँ से हिले बहाने कर, आप चूँकि कानून की किताब को समझते हैं, हम मुझे ये बताएं कि उनके पास कोई रास्ता है इलेक्शन ना करवाने का? जी, कानूनी कोई रास्ता नहीं है। जितने भी अभी वो हिले बहाने हैं, दैट आर इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वाइड एब इनिशो, अनलॉफुल, दैट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो जो भी हीले बहाने हरबे इस्तेमाल कर रही है PDM, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हीले और बहाने इस्तेमाल कर। मुझे एक बात बताएं, हमने बचपन में इमरान खान साहब को क्रिकेट खेलते हुए देखा, और हमने ये सुना और हमने ये समझा कि इमरान खान वो एक लेजेंड है, क्रिकेट स्टार है। आज हमें बताया जाता है, आज उन पर क्वेटा से FIR होती है, कराची से होती है, इधर से होती है, उधर से होती है। आप मुझे ये बताएं, आज मुझे बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब असल में आपका लेजेंड नहीं था, असल में दुनिया का स्टार नहीं था, असल में बड़ा क्रिकेटर नहीं था, वो एक दहशतगर्द था। मुझे आसान अल्फाज में ये बताएं, क्या वो दहशतगर्द था? सबसे पहले जनाब ने जो क्वेश्चन किया, इसका जवाब ये है कि आप देखें, इससे पहले ये जब से PDM आई है, PDM FIR दर्ज कर रहे हैं, और आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इमरान खान के ऊपर इससे पहले आज तक ना कोई FIR दर्ज हुई है। अगर ये बात यहाँ है, वाज़ेह है, क्रिस्टल क्लियर है कि आज तक इमरान खान के ख़िलाफ़ टिल द डेट ऑफ PDM, एंट्री ऑफ PDM से पहले कोई FIR नहीं है। मीनिंग देयर बाय ही इज़ अ पर्सन who is with the law, with the constitution, who is with the justice, और उसने आज तक कोई इलीगल काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात, उसके दौरे हुकूमत में जिन्होंने कोई इलीगल काम किया उन्होंने उसको पकड़ा, उसको उसकी वजारत से हटा दिया, उसने उसको ओहदे से हटा दिया। सबसे बड़ी वो अपनी पार्टी के अंदर भी इंसाफ करते हैं, वो बाहर भी इंसाफ करते हैं, वो अवाम में भी इंसाफ करते हैं, कानून और इंसाफ को पसंद करते हैं, और इंसाफ पसंद इंसान है। वो इंसाफ करने वाले कहाँ से मिलेंगे? अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, इमरान खान दहशतगर्द नहीं है। इमरान खान उन्हीं अदालतों में पेश होते हैं और दहशतगर्दी की सफाई देने चले जाते हैं। क्या जज के पास ये इख्तियार नहीं होता कि किस ने आप पे FIR की, सबको बुलाएं, सबको अदालत में पेश करें, ये हुक्म दें कि जो असल में दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी का कानून का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। इस बात में मुझे इसका आंसर दें, क्यों नहीं? देखें, बात यह है कि ये जो झूठी FIR होती हैं, झूठी FIR जब साबित हो जाती है, यानी अभी तो खान साहब की प्री अरेस्ट बेल्स जारी हैं, प्री अरेस्ट बेल्स इंशाल्लाह कंफर्म होंगी, कानून के मुताबिक कंफर्म होंगी उनकी बेलें। इसी की सेक्शन है 182 की प्रोसीडिंग भी होगी, और उसके अलावा
खान साहब इंशाल्लाह उनके खिलाफ डैमेजेस भी दायर करेंगे। कानून की किताब में और कानून की इजाज़त के बावजूद आप समझते हैं कि मौजूदा इलेक्शन हो पाएंगे 90 डेज़ में? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। शुक्रिया आपका। एडवोकेट सरवन कुमार भील, मैं बिरपुर से बिलोंग करता हूं और इंसाफ लायर विंग से ताल्लुक़ है मेरा। मैं अर्ज़ करूं कि जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत भागने की कर रही है, हर तरह से कहते हैं ना, बंदा जब डूबता है तो बंद गली में फंस जाता है या डूबता है, वो पत्ते को भी पकड़ता है कि यहाँ से इनका सहारा लेके मैं निकलूँ। अभी इम्पोर्ट हुकूमत इस तरह की हरबे चला रही है। हमारे महबूब कायद इमरान खान साहब पर 100-150 के करीब उन्होंने FIR दर्ज की है झूठी, और उन पर वो आप सबको पता है कि वो दुनिया का पॉपुलर महबूब लीडर है सबका, और इस वक्त तरह तरह के ऊपर ये भागने की कर रही है। हम भी चाहते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है 14 मई पे, हमें यकीन है इस पे आइंदे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह पहले जो हुक्म दिया था इस पे इम्प्लीमेंट करा के वज़ीर आज़म, करप्ट वज़ीर आज़म को घर भेजेगी, हमें यकीन है। आप इलेक्शन अगर होते हैं तो किसकी जीत आप समझते हैं कि होने जा रही है? बिलावल साहब या मरीम नवाज साहिबा एज ए प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं आप, या इमरान खान साहब को? मैं अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब सिर्फ हमारा नहीं, दुनिया का महबूब लीडर है, और ये सारा आप देखें, लोग लाखों की शिकल, लाखों में जो लोग निकले हैं, जलूस निकल रहे हैं, वो इमरान खान साहब की मोहब्बत का ही कमाल है। बाकी रही बिल्लू रानी की बात कर रहे हैं आप, मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। सिंध की 15 साल से इन्होंने तबाही कर दी है। कागजों में उन्होंने काम दिखा दिया, प्रैक्टिकल ग्रास रूट पे कोई काम नहीं है। अब खान साहब की गवर्नमेंट में बिल्लू साहब जो वहाँ पे रैली लेके आए थे, महंगाई की, मैं चाहता हूँ अभी तो उनके कुछ पानी हो चुनूँ, बल्कि पानी में वो डूब के मरना उनको चाहिए। तो लोग दिहाड़ी से सिंध से लेके आए थे और पाप बिरयानी भी लेके आए थे। आज जो भी लोग निकल रहे हैं बर्गर फैमिली के, आए पढ़े लिखे लोग, जिनका ज़मीर जिंदा है और पाकिस्तान से जो प्यार करने वाले लोग हैं, वो अपने खर्चे पे खुद निकल रहे हैं, किसी ने कोई दिहाड़ी पे नहीं आ रहा है। एक बात ये। दूसरा मैं अर्ज़ करूँ, लोग इस वक्त इमरान खान को समझते हैं कायद, बाकी पीपल्स पार्टी पहले वो पाकिस्तान की जंजीर समझी जाती थी, फिर 3 सूबों से इमरान खान ने उनकी जंजीर तोड़ दी है। सिंध तक करप्ट जो सिंध हुकूमत है वो भी ये जरदारी लीक की है। हमें यकीन है आने वाली इलेक्शन में हमारा सिंध का CM भी, और सिंध का जो CM है वो भी PTI की तरफ से होगा। आप चूंकि सिंध से हैं तो आप उनके साथ बेवफाई क्यों कर रहे हैं, जरदारी साहब के साथ? हम बेवफाई नहीं, जरदारी लीग से, जरदारी तो आप सबको पता है मिस्टर 10% के नाम से मशहूर है। मैं तो आपको अर्ज करता हूँ कि हमें कितने, हमारे पाकिस्तान की इसने कितना जो कम्युनिटी है या लोग हैं उनको कितना उन्होंने घटिया नज़र से दिखाया है। अभी जो मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों के जो बच्चों को सबक पढ़ाया जाता है उसमें करप्शन के सबक को जरदारी का नाम लिखा जाता है। रिकॉर्ड है, देखें हमारा मुल्क का रोशन हो रहा है ना पूरी दुनिया में। तो मेजर करप्शन के हवाले से हो रहा है ना, तो इमरान खान तो हमारा हीरा है ना, वो तो करप्शन है। पहले तो आप सबको पता है कि किस तरह सिनेमा में टिकट बेचता था, मिस्टर 10% के नाम से उनका नाम मशहूर था। इस वक्त वो पूरा माल हजम करने वाला रईस बड़े के नाम से मशहूर है। अच्छा, दूसरा ये बताएं, जरदारी साहब ख्वाब देख रहे हैं और जरदारी साहब फरमाते हैं कि बिलावल साहब PM बनने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, अगर वो राजी हो जाता है तो नेक्स्ट PM बिलावल साहब हैं। ये दिन के ख्वाब देखना उनका जमहूरी हक है, प्रैक्टिकल काम नजर नहीं आता हमें। नहीं, हम नहीं मानते क्यों नहीं करते जी? वो एक उनके जो मुंह में जो कहते हैं ना, हकीलाल को उनको कोई नेवाला दिया ही नहीं है। मिस्टर 10% ने जो उनको दिया करप्शन कराना सिखाई है। अभी जो अद्दी और अदा जो सिंध की तबाही कर रहे हैं सबके सामने है। अच्छा सर, देखें हमने तो जब से पाकिस्तान आँख खोली है हमने यही देखा है, नवाज शरीफ के बाद उनका बेटा आएगा, बेनज़ीर साहिबा के बाद जो है जरदारी साहब आएंगे, बेनज़ीर साहिबा के बाद बिलावल आएंगे। तो अब जब बिलावल और मरीम नवाज साहिबा का हक आया तो अब आप कहते हैं नहीं ये सिलसिला बंद होगा, ये क्यों? ये तो ज़्यादती है। हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान ने 70 साल से ये ठीका नहीं उठाया है, अबू बाप दादा पता इनका को ठीका नहीं उठाया है। जिस तरह हमारे कायद इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो अपना, उनको कोई भी चॉइस नहीं है को हम इक़्तिदार में आए या यहाँ पे गवर्नमेंट करें। ये इस तरह के पाकिस्तान के जो भी अवाम है उनसे हमारे ट्रेंड ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए उन्होंने बहुत आवाम का ख्याल किया, आवाम के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, आवाम के लिए उन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। अब क्या कहते हैं वो इमरान? मैं अर्ज़ करूँगा, आप सबको पता है कि मौलाना साहब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त एहतराम लायक है, पर अवाम उनको नहीं चाहती है। KPK के जो 2 टाइम गवर्नमेंट हुई, हालांकि KPK के लोग एक्टिव जो वज़ीर आज़म होता है उनको ही CM उनको देते हैं। इस वक्त 2 बार हमारी PTI की गवर्नमेंट हुई है, आप सबके सामने है, उनका सबूत है हक और सच की सच्चाई का। हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स वो काम नहीं कर सके जो सिर्फ अकेला मुराद सईद कर रहा है। बिल्कुल, हम ये अर्ज करें, मुराद सईद हमारा महबूब लीडर है, बिल्कुल हम उनको मानते हैं। जिस तरह अभी मुराद सईद भी कह रहा है कि हमारी कौम ने सारी उम्र को अपने प्यारों के जो लाशें हैं वो कंधे पे उठाने का ठीका नहीं उठाया है। एब्सोल्युटली नाट का उन्होंने जो हुक्म दिया है, वो कहता है हम किसी की गुलामी नहीं मानेंगे, हम अपनी जो
KPK की जो भी अवाम है उनको हक और सच की आज़ादी देंगे और उनको हक और सच के इज़हार पे चलने के सिखाया है। मुझे आप लॉ की किताब में से ये अल्फाज मुझे सर्च करके आपने फ़ौरन बताना है। मुराद सईद साहब ने कहा कि जनाजे उठाने से बेहतर है कि हम आवाज़ उठाएं। क्या ये भी गद्दारी में आता है ये जुमला? गद्दारी नहीं आती है असल में, पता है यहाँ पे तो ये ट्रेंड रहा है, जो हक सच की बात करता है उस पर तरह तरह के एलिगेशन लग जाते हैं। एलिगेशन लगाना तो हर बंदा लगा सकता है और कानून कहता है हर एक बंदे को आज़ादी है अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करे, और जो यहाँ का पाकिस्तान का रवासी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपना टैक्स देता है, वो अपने हुकूक के लिए स्ट्रगल करे। करता हूँ वो सनातन धर्म से है, उन्होंने हमेशा हर चीज़ की पूजा की है, पैरोकारी की है। आप अपने मज़हब को जहन में रख के कि आपने जो बोलना है सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, आपकी नज़र में इमरान खान साहब ईमानदार लीडर है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ सिर्फ मैं कौन होता हूँ जो हमारे महबूब लीडर को सर्टिफिकेट दूँ? वो तो पूरी दुनिया उनको ईमानदारी के सर्टिफिकेट दे रही है, और मुझे मेरे लिए एजाज़ की बात है, मैं खान का सिपाही हूँ, वो उनकी ज़रूरत ही नहीं है ना। पूरी दुनिया के जो नवाज शरीफ के घर के सामने सुबह शाम उनको जो आपको पता है जो एहतजाज मुजाहरे हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा अर्ज़ करूँगा, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि मैं खान का सिपाही 2002 से हूँ, और सिंध का मिरपुर का पहला जलसा भी हमने कराया था। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, और सिंध की अवाम खान साहब के लिए चाह रही है। हमें यकीन है आइंदे हमारे CM सिंध का PTI का होगा, और आने वाला वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। बहुत शुक्रिया जी, हमने सब बातें की कानून के साथ की और कानून को समझने की कोशिश